सीतामढ़ी जिले के नानपुर प्रखंड के मोहनी गांव में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित युवा कलम के सिपाही अंजर अकील हाशमी का पुरजोर इस्तकबाल किया गया। मौके पर मौजूद खुसूसी मेहमानों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। इस मौके पर अंजर अकील ने बताया कि बीते 11 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में किताबों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। उसी मौके से प्रधानमंत्री युवा लेखक स्कीम के तहत देश के 75 युवाओं का चयन किया गया था। इस प्रतियोगिता में तकरीबन 17,000 युवाओं ने हिस्सा लिया था। मौके पर मौजूद मेहमानों ने बताया कि नानपुर प्रखंड के छोटे से परिवार में जन्मे अंजर अकील ने शिक्षा की बदौलत भारत के राष्ट्रपति के हाथों सम्मान हासिल कर सिर्फ मोहनी गांव का ही नहीं बल्कि सीतामढ़ी जिला बिहार राज्य के साथ साथ भारत देश का भी नाम रोशन किया है। वर्तमान में अंजर अकील इंडोनेशिया मुल्क के इस्लामिक यूनिवर्सिटी और सालागिता से पीएचडी कर रहे हैं। उनके पीएचडी का विषय मदरसा एजुकेशन का तुलनात्मक अध्ययन है। अंजर अकील को उनके द्वारा लिखी गई किताब बाबा मजनू शाह मलंग मदारी जंगे आज़ादी का गुमनाम कायद की वजह से यह सम्मान हासिल हुआ है। मौके पर मोहम्मद जुबैर आलम, नानपुर थाना अध्यक्ष संजय कुमार, MIM के जिला संयोजक नजरे आलम उर्फ चांद बाबू, मोहनी पंचायत के सरपंच आचार्य संजीव कुमार, समाज सेवी जावेद अख्तर, पोखरेरा पंचायत के पूर्व मुखिया प्रतिनिधि सह जदयू नेता मिनहाज तरन्नुम, तबारक हुसैन, मोहम्मद उबैद शेख, मोहम्मद नसीरुद्दीन, मुफ्ती अबुल उलमा मौलाना हाशिमुल कादरी, हाफिज नफीस अहमद सहित अन्य मौजूद रहे। मैं अंजर अकील, फ़िलहाल मैं इंडोनेशिया से पीएचडी कर रहा हूँ और मैं भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक स्कीम PM युवा मेंटरशिप स्कीम के तहत सिलेक्ट हुआ था। पूरे बिहार से 6 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, उसमें एक मैं भी था सीतामढ़ी से। और अभी मैं इंडोनेशिया में था तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने मुझे मुलाकात के लिए बुलाया था अपने राष्ट्रपति भवन में और वहाँ उनसे मेरी मुलाकात हुई। फिर साथ में लास्ट में खाना वगैरह भी हुआ और मेरी जो किताब जिस टॉपिक पे मैंने लिखा है उस पर 2-3 मिनट बाद भी हुई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। तो उन्होंने कहा है कि आप लिखते रहें, देश के लिए नाम रोशन करते रहें और किसी तरह की कोई परेशानी हो लिखने में पढ़ने में तो आप बिला झिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। किताब है, उस किताब का नाम है बाबा मजनू शाह मलंग मदारी जंगे आज़ादी का एक गुमनाम कायद। ये दरअसल मुजाहिद जंगे आज़ादी थे। इन्होंने फ़कीर सन्यासी मूवमेंट जो है बंगाल से जो स्टार्ट हुआ था, जिसमें भवानी पाठक और रानी देवरानी वगैरह से मिल करके इन्होंने स्टार्ट किया था और उसमें एक हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ फ़कीर एंड सन्यासी मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया था और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तकरीबन 12 से 15 जंगें उन्होंने की थी। के पंचायत का लड़का देश दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? ये बहुत ही गर्व की बात है पत्रकार साहब। और सबसे पहले मैं इनको निःशब्द हूँ कि कैसे धन्यवाद दूँ, क्योंकि ये कोटि कोटि धन्यवाद के पात्र हैं और जो कार्य कर रहे हैं वो अति सराहनीय है। और सबसे पहले मैं पंचायत के सरपंच होने के नाते मैं सबसे पहले गौरवान्वित हुआ हूँ। जी सर। इसलिए मेरा पूरा पंचायत का गौरव बढ़ा है, मेरे पूरा प्रखंड का गौरव बढ़ा है, मेरे पूरा जिला का गौरव बढ़ा है, अभी तो मेरे पूरे बिहार का गौरव ऐसे ऐसे बच्चे बढ़ाते हैं। और ऐसे बच्चे लोगों को हम यही कहेंगे कि इसी तरह आप कुछ अच्छे से अच्छे अचीवमेंट करते रहें। हम लोग पूरा तन मन धन से आपको सहयोग करने के लिए हर क्षण तैयार हैं और आप देश दुनिया की नाम इसी तरह हमारे बिहार का, प्रखंड का, पंचायत का, हम सबों का नाम रोशन करते रहें। इसके लिए मैं इनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आज हम लोगों को बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे प्रखंड से उठ करके जिला नहीं, राज्य नहीं, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और ऐसे हमारे नौजवान साथी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पे किताब लिख करके और आज जो जनरेशन है, इस जनरेशन के बीच एक अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए हम जनाब अंजर अकील साहब के पूरे परिवार को और इनको तहे दिल से और हम अपनी पार्टी की तरफ से इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरीके से देश का नाम रोशन करते रहें। और आज जो एजुकेशन, ये हकीकत ये है कि तालीम ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है। अगर हाथ में कलम है तो उसको ज़िंदगी जीने का सही तरीका मिलता है। तो शिक्षा एक इंसान के जीवन में बहुत बड़ा शिक्षा का योगदान है। इसलिए तमाम
नौजवान साथियों को एजुकेशन की तरफ बढ़नी चाहिए। और जैसे हमारे अंजर भाई ने इंडोनेशिया में जाके पीएचडी कर रहे हैं, अभी एक स्वतंत्रता सेनानियों पे किताब लिखे हैं, उसी तरीके से तमाम नौजवानों को तालीम की तरफ आगे बढ़नी चाहिए और इनसे प्रेरणा लेकर करके और ऐसी ही किताब हमारे जो पूर्वजों जो इस देश के खातिर कुर्बानी दी हैं, जो लड़ाई लड़ करके इस देश को आज़ादी हम लोगों को दिला है, उस स्वतंत्रता सेनानियों को याद करनी चाहिए और उन पे इस तरीके की किताबें लिख करके आज की जो जनरेशन जो नौजवान है उसके बीच हम अपने बुजुर्गों की बातों को रखें, ताकि हमारे नौजवान ये जाने कि हमारी देश की आज़ादी में हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और किन किन परिस्थितियों में उन्होंने लड़ाई लड़ा है। सबसे पहले अंजर अकील साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने अपने तालीमी मेयार और जो तालीमी सलाहियत है उसको इन्होंने साबित किया, दिखाया, जिसकी वजह से इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया। ये सबसे पहले मुबारकबाद के काबिल हैं और मुबारकबाद के अगर काबिल हैं कोई अगर, तो सबसे ज़्यादा इनके वालिद वालदा और घर के तमाम अफराद वो मुबारकबाद के काबिल हैं। और हर माँ बाप की एक तमन्ना, एक ख्वाहिश होती है कि मेरा औलाद अच्छा हो, बेहतर हो, साले हो, पढ़ने लिखने वाला हो, तालीम हासिल करके एक अच्छा मकाम और एक अच्छी शोहरत हासिल करने वाला मेरा औलाद हो। तो उस चीज़ को अकील अंजर साहब ने पूरा किया है।